कहते हैं घूमने से सेहत और मन दोनों ही अच्छा रहता है। तो आज फिर हम दोनों निकल पड़े हैं और अपने इस ब्लॉग में मैं आस्था और ये मेरे हस्बैंड संजय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हेलो गाइस, सरलट एयरपोर्ट में अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। घर से हम लोग 5 बजे निकल गए थे और यहाँ से 7:30 हम लोगों का लास वेगस के लिए फ़्लाइट है। Hi, we are on our way to Grand Canyon, and you can see we are in Charlotte Airport waiting for a flight to Las Vegas. Around 5.5 hours of journey. So we'll drop at Las Vegas and pick up a RV. And in total, we are having around 6 days of trip. We'll start with Grand Canyon, and then Sedona, and then Antelope Canyon, and we are having a 2-day stay at Zion National Park. First, we'll be back again in Las Vegas, catch a flight. Interesting thing that we will be traveling 3 different time zones. This is EST, and then we are in mountain timing, so there is a difference of around 3 hours. So we are pretty excited. Let's see. Bye. सरलट से लास वेगस की जर्नी 5.5 घंटे की है और 3 घंटे का टाइम डिफरेंस भी है। इस पूरे ट्रिप की प्लानिंग हम सब ने 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। आरवी की बुकिंग, आरवी कैंप की बुकिंग सब पहले ही ऑनलाइन करवा लेना पड़ता है, वरना बुकिंग नहीं मिलती है। करीब 11:30 के आसपास हम लोग लास वेगस एयरपोर्ट लैंड कर गए। लैंड करते ही वो नज़ारा देखने को मिला जिसके लिए लास वेगस फेमस है। तो यहाँ एक और मेंबर हमारे टीम में शामिल होने वाला है और वो है हमारा भाई साकेत। हेलो। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे आरवी लेने और उसके बाद जाएंगे वॉलमार्ट, गिब्सन हेंडरसन रोड पे। फिर वहाँ से वॉलमार्ट जाएंगे, किचन का सामान खरीदेंगे, आरवी में कुकिंग करेंगे और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे ना। एंजॉय करेंगे। कितने दिन का ट्रिप है? 5 डेज। 5 डेज मज़ा आने वाला है ना। गुड। तो अब हम सब निकल पड़े हैं कैब से आरवी लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आरवी का रेंट हमें $200 पर नाइट पड़ा। यहाँ पहुँचते ही हमने देखा बहुत सारे आरवी खड़े हैं और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आरवी के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर अक्सर लोग ऐसे 2-3 दिन की छुट्टियों में आरवी लेकर जस्ट लाइक अ पिकनिक के रूप में निकल जाते हैं। हमें भी आरवी मिल गई है, तो अब हम आपको इसके अंदर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी और सब कुछ दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आरवी। हमारा ट्रिप का होटल, चलता फिरता होटल समझ लीजिए, जिसमें बेड है, डाइनिंग है। ये देखिए बर्नर जो गैस से चलता है, सिंक भी है, स्टोरेज है और यहाँ पे कुकरी भी सारे अवेलेबल हैं। ये देखिए सब कुछ है, बहुत सारे स्टोरेज है। ये देखिए, और ये हम लोगों ने अभी यहाँ सामान रख दिया है, अभी एडजस्ट करेंगे। और ये डाइनिंग को अगर आप फोल्ड कर दो तो ये पूरा बेड बन जाएगा। ये माइक्रोवेव, ये हमारा मिनी फ्रिज, ये देखिए। और ये है हमारा वॉशरूम, छोटा सा। और यहाँ एक और बेड है ऊपर, 2 ड्राइवर सीट के ठीक ऊपर। इसे भी बड़ा किया जा सकता है, 2 लोग यहाँ भी सो सकते हैं। ये देखिए
कंफर्टेबल है पूरा सीट। बैठिए। हाय, तो हमारा आगे का ट्रिप इसी आरवी से होगा। 5 डेज हम यहीं पे रहेंगे, हर जगह इसी से जाएंगे। सारे फैसिलिटीज इसमें हैं। कुकिंग करो, घूमो, मस्ती करो। तो ये हमारा न्यू एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। पहली बार ऐसे किसी आरवी से हम लोग 6 डेज का ट्रिप करने वाले हैं। देखते हैं कितना मज़ा आता है, कितना फन होता है, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये सब मैं आपको आगे लेके चलूँगी। ये आरवी क्रूज़ अमेरिका का है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं इसके पीछे। हम लोग करीब 1 घंटे पहले यहाँ आ चुके हैं और हमें आरवी मिल गया है। बट इसको चलाना, इसमें वाटर फिलअप करना, इसमें गैस फिलअप करना, जनरेटर चलाना सीखना, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तभी हम इसको लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर जब चलते हैं तो फिर आपको हम फिर से ज्वाइन करते हैं। ओके, बाय बाय। आज का सफर यहीं से स्टार्ट होता है। दोनों ड्राइवर मिलकर गाड़ी को लेकर चल दिए। मैं पीछे डाइनिंग टेबल पर, साथ में वीडियो कॉल पे है हमारा छोटू। हाय। यानी इनडायरेक्टली बोलिए तो हम चारों का ट्रिप यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वर्चुअल अमन भी हमारे साथ ही है। इंडिया में है तो क्या हुआ, लेकिन इस ट्रिप में अमन हमारे साथ है। तो ये जर्नी हम चारों का जर्नी है, क्योंकि अमन का भी ड्रीम था ये आरवी पे जाए, तो वो आ नहीं सका, इसलिए हम लोग 3 इसे आगे लेके जा रहे हैं और अमन हमें ऐसे ही ज्वाइन करता रहेगा और हम सफर पे चलते रहेंगे और आप लोगों को अपनी आंखों से इस सफर की पूरी जानकारी मैं देती रहूंगी। बाय बाय अभी के लिए। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे वॉलमार्ट। हम लोगों ने वॉलमार्ट के सामान के लिस्ट पहले से ही बना लिया था, क्या लेना है। उसके बाद हमारी फाइनल जर्नी शुरू होगी। वॉलमार्ट से सामान लेने के बाद फाइनली हमारी ट्रिप शुरू हो रही है। यस, तो यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे हूवर डैम। हमारा मेन डेस्टिनेशन है यहाँ से लास वेगस से ग्रैंड कैनियन। बट यहाँ 1 घंटे के बाद ही हूवर डैम आएगा। हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम फिर ग्रैंड कैनियन की ओर निकलेंगे। ये जो नज़ारा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लद्दाख आ गई हूँ। जैसे कि लद्दाख में डेजर्ट एरिया, चलते जाओ और उसके बाद जो सामने दिख रहा है लेक नीले कलर का, वो जस्ट मुझे पेंगोंग लेक की याद दिला रही है। अब हम हूवर डैम इन करने वाले हैं। यहाँ पे पार्किंग में आरवी हमने खड़ी कर दी और अब हम चलते हैं उस ब्रिज की ओर, जिस ब्रिज से डैम का पूरा व्यू दिखता है। थोड़ा चलना पड़ता है। देखिए ये रास्ता ऊपर की ओर गया हुआ है और ऊपर जाने के बाद ब्रिज है जहाँ से ये डैम का पूरा व्यू दिखाई देता है। इस ब्रिज को माइको कैलाहन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है और नेवाडा और अरिजोना के बीच की सीमा पर बना हुआ है। यानी कि एक साइड एरिजोना है और दूसरे साइड नेवाडा है। यानी कि दोनों के टाइम जोन में 1 घंटे का डिफरेंस है। नेवाडा का टाइम जोन पैसिफिक टाइम जोन है और एरिजोना का टाइम जोन माउंटेन टाइम जोन है। चूंकि ये डैम, ये ब्रिज दोनों टाइम जोन के बीच में पड़ता है, तो यहाँ आने पर टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ था, कभी 1 घंटा आगे, कभी 1 घंटा पीछे। तो चलिए अब मैं आपको इस ब्रिज से नीचे डैम की पूरी व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, जस्ट ऑसम।
वाह, ये ब्रिज 1090 फीट लंबा है। इसका निर्माण 2005 से 2010 तक चला था। डैम का एरिया लगभग 112 स्क्वायर माइल्स है और जो सामने लेक दिखाई दे रहा है वो लेक मीड है। वो काफी बड़ा है। करीब 1 घंटे यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं नेवाडा से एरिजोना की ओर। अब हमें ग्रैंड कैनियन बिना रुके पहुंचना है और इसलिए हम लोगों ने लास्ट स्टॉप पे रुक के गैस स्टेशन पे गाड़ी में पेट्रोल फुल कर ली। आरवी होने का एक फायदा तो है, खाने पीने की चिंता नहीं, आराम से गप्पे मारते रहो, खाते पीते रहो और ड्राइव करते रहो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ग्रैंड कैनियन इन करते करते हमें रात के 9:30 बज चुके थे। रात हो चुकी थी। विजिटर सेंटर पे पहुंचे। विजिटर सेंटर रात होने के कारण बंद हो चुका था। अब हमें आरवी कैंप जाना था। आरवी कैंप की बुकिंग हमने पहले करवा रखी थी जो $100 पर नाइट था। यहाँ हमें 1 दिन रुकना था और नेक्स्ट डे फिर हमें सेडोना के लिए निकलना था। गूगल मैप फॉलो करके हम लोग आरवी कैंप की ओर बढ़ रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, भूख भी जोरों से लगी थी क्योंकि फुल डे हम लोगों की जर्नी थी और घर से भी हम लोग मिडनाइट निकले थे, इसीलिए हम लोग काफ़ी टायर्ड थे। वो तो अच्छा था कि मैं डिनर बिरयानी बना के ले गई थी और वहाँ जाते ही कैंप में गाड़ी रुकते ही हम लोग बस हैंड वॉश करके खाने बैठ गए। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वहाँ पे ये बिरयानी खाने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उफ। बोलो सब, यूएस में आके ग्रैंड कैनियन में बैठ के कोलकाता बिरयानी ना खाएं। डिनर फिनिश करते ही हम लोगों ने अपना अपना बेड लगाया और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले गए ताकि दूसरे दिन ग्रैंड कैनियन अच्छे से एनर्जी के साथ घूम सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।